कहते हैं, जब समंदर खामोश हो जाए, जब लहरों की आवाज़ नींद में डूब जाए, तब इस गहराई से एक नूरी मखलूक अलिफा बेरुत है, जिसके बालों में नीलगो चमक और आँखों में समंदर जैसी गहराई होती है। वो है नीलम, पानी की बेटी, राजों की रखवाली, जो सिर्फ इसे नजर आती है, जिसका दिल सच्चा हो। मरमीड और नौजवान माहीगीर, पानी की धरती की कहानी। एक जमाने की बात है। समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक नौजवान माहीगीर रहता था, अरसलान। इसकी आंखों में ख्वाब थे, दिल में उम्मीदें, मगर जिंदगी बस मछली पकड़ने और वापस लूट आने तक महदूद थी। अरसलान हर रोज अपनी छूटी कुश्ती में समंदर की लहरों से बातें करता और अक्सर चुपचाप कहता, काश ये लहरें मुझसे अपने राज बयान करती। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में समंदर पर उतर आया, अरसलान कुछ ज्यादा ही दूर निकल गया। चारों तरफ खामोशी थी, बस लहरों की सरगोशियां। अचानक पानी के अंदर से एक नर्म चमक अलिफाबेर। पहले तो अरसलान घबरा गया, फिर इसने देखा एक हुसैन नूरी सी मखलूक आहिस्ता आहिस्ता पानी से ऊपर आ रही है। वो थी मरमीड नीलम। इसके लंबे नीले बाल पानी में लहरा रहे थे और इसने एक चमकता हुआ मोती रंग लिबास पहना था, जो पूरे बदन को ढांप दे, मगर रोशनी में ऐसा लगता जैसे समंदर खुद इसके वजूद का हिस्सा हो। नीलम की आवाज़ में समंदर की मिठास थी। वो मुस्कुरा कर बोली, मैं नीलम हूँ, समंदर की बेटी। तुम इंसानों में से पहले हो जिसने मुझे देखा है। अरसलान हैरत से बोला, मैंने आज तक इतनी हुसैन मखलूक नहीं देखी। क्या तुम ख्वाब हो या हकीकत? नीलम हंस दी और इसकी हंसी में समंदर की लहर सी गूंजी। मैं हकीकत भी हूँ और राज भी, लेकिन मेरा राज दुनिया नहीं जान सकती। कई दिन गुजरते गए। जब भी अरसलान समंदर में आता, नीलम छप कर इससे मिलती। दोनों बातें करते, जिंदगी, तन्हाई, ख्वाब और मोहब्बत की। एक दिन नीलम ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम मेरी दुनिया देखना चाहते हो? वो दुनिया जो इंसानों की आंखों से हमेशा छिपी रही है। अरसलान ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हारे साथ हूं तो समंदर की गहराई भी ड्रोनी नहीं लगेगी। नीलम ने अपने हाथ में मौजूद जादुई मोती से रोशनी पैदा की और कहा, अब तुम पानी के अंदर भी सांस ले सकते हो। दोनों नीचे उतरने लगे। पानी की तह में एक जादुई धरती खिलने लगी। वो मंजर ऐसा था जैसे ख्वाब हकीकत बन गया हो। मोतियों के महल चमक रहे थे, रंग बिरंगी मछलियां रक्स कर रही थी और चारों तरफ रोशनी की लहरें बह रही थी। नीलम ने नरमी से कहा, ये मेरी दुनिया है, नीलम नगर। यहाँ खामोशी है, खूबसूरती है, मगर तन्हाई भी है। मैंने हमेशा चाहा कि कोई हो जो मेरी बात समझे। अरसलान हैरान होकर ये तो किसी जन्नत से कम नहीं। नीलम, तुम्हारी दुनिया तो इंसानों की दुनिया से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अरसलान ने इसकी आंखों में देखा और कहा, शायद इसीलिए किस्मत ने हमें मिलाया है। लेकिन मोहब्बत की दुनिया में हमेशा इम्तिहान होता है। समंदर का बादशाह, नीलम का बाप, उन मुलाकातों से खफा था। एक रात समंदर में तूफान उठा, आसमान कड़कने लगा, लहरें बुलंद हो गईं। नीलम के सामने इसका बाप नमूदार हुआ, आंखों में गुस्सा, आवाज में गरज। नीलम, तुम इंसानों के करीब नहीं जा सकती। अगर तुमने अपनी जिद न छोड़ी तो हमेशा के लिए समंदर की कैद में रहोगी। नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अरसलान की तरफ देखा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अगर किस्मत में मिलाप हुआ तो हम फिर जरूर मिलेंगे। ये कहकर वो समंदर की गहराइयों में गुम हो गई। अरसलान देर तक लहरों को देखता रहा और चांदनी में इसका नाम पुकारा। नीलम, नीलम। गुजरता गया, मगर कहा जाता है जब रात को चांदनी समंदर पर बिखरती है तो लहरों के बीच एक नर्म सी आवाज अब भी सुनाई देती है। ये आवाज नीलम की होती है, जो अपने महबूब माहीगीर को याद करती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब